नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। 22 जुलाई 2024 सावन के इस पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं ये एक गुप्त चीज। हर मनोकामना होगी पूरी, कंगाल भी बनेंगे महाधनवान। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियां ही खुशियां भर जाएगी आपके घर में। आपका घर खुशी से झूम उठेगा। आपकी कोई भी मनोकामना जो अधूरी थी वो जरूर पूरी हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो। यहाँ तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की पूजा भक्ति हर जगह होती है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा, हल्की सी आराधना से तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना और मनचाहे वरदान तो देते ही हैं, साथ ही भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा। भगवान भोलेनाथ कभी भी यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है या फिर राक्षस है, भूत है, प्रेत है, किस योनि से है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई भी व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता और सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को सिर्फ शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल अर्पित कर देता है, तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं, उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कैसी भी मनोकामना हो तुरंत ही पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया तो आपकी कैसी ही इच्छा हो, कैसी ही मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार के दिन अगर आप ये व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको ऐसे कौन से वो उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। और इस उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा महादेव का, भगवान भोलेनाथ का। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप शिवलिंग से वह कौन सी गुप्त चीज उठाकर लाएं और अपने घर पर सही विधि विधान के साथ उसको स्थापित कर देते हैं, तो कैसे भी आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश तो हो ही जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा, क्योंकि दोस्तों कहा गया कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, बहुत ही तरक्की करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में आप लिखेगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने का आप सोमवार, यानी चाहे पहला सोमवार हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, क्योंकि इस बार 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इस बार 22 जुलाई से सावन का सोमवार की शुरुआत हो रही है और दूसरा सोमवार
29 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और पांचवा 19 अगस्त को पड़ेगा। आप अगर सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखें और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, और आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपने व्रत के साथ ये उपाय भी कर लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। पुराणों में लिखा है कि मान के चलिए दोस्तों, अगर आपने ये मनवांछित फल की प्राप्ति चाहिए और अगर आप ये सावन सोमवार के दिन आप कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न और ये उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें आप शुद्ध जल भर लीजिए और फिर आप चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिएगा, अभिषेक कर दीजिएगा। अगर आपने इतना भर कर लिया, सावन सोमवार के दिन ये उपाय कर लिया, तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सावन के सोमवार के दिन भगवान को आप बेल पत्र, धतूरा, भांग, आप सफेद पुष्प जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको हम सबसे पहली चीज बता रहे हैं, ये कौन सी चीज है। अगर आप यह गुप्त चीज उठा लाते हैं तो निश्चित ही आपकी नौकरी भी लगेगी, आपका कारोबार भी चलेगा, मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तो पहली चीज है, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो ये उपाय कीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरें। अब आपको एक लोटा जल लेना है, एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, अपना मुख उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिएगा। जब आप यानी पूरा डाल दे पानी इसमें, शीशी में लेकर जो गए हैं आप लोग, काली मिर्च को इसको शिवलिंग से छुआइएगा और अपने घर के पूजा घर में ला करके आप इस काली मिर्च को स्थापित कर दीजिएगा, यानी रख दीजिएगा, अपने घर में रख दीजिए। अब आप कभी भी नौकरी, इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए, नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी से संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा नहीं जो आ रही थी, वो बाधाओं से आपको काली मिर्च सोख लेगी, यानी वो बाधा समाप्त कर देगी, आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझना, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। 100% व्यक्ति को बलवान और धनवान बना सकता है और आप चाहें तो ये उपाय करके देख लें, आपकी नौकरी लगेगी ही। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना आपको लाभ और बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य भी वो कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नत होगी। मान के चलिए दोस्तों, आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कला चित्र है, उनकी मूर्ति नहीं है। भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई भी मूर्ति नहीं, कोई भी चित्र नहीं है आपके घर पर। तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन बहुत ही पवित्र दिन है। ये मान के चलिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति ला करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने घर पर ये स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, कामयाबी होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं,
भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले ही 1 लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है आप लोगों को। दोस्तों उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला को छुआ करके धारण करना है, इतना कर लीजिए दोस्तों। और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे तो तभी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपको उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको ला करके अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिए और इनकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन की ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे। अब मान के चलिए दोस्तों आपके पास पैसा नहीं टिकता, आता तो बहुत है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिसका बोझ आप लोग उस बोझ के तले यानी उस कर्जे के तले आप दबे हुए हैं या दबे चले आ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीद लाइएगा। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में पैसा आएगा और वृद्धि भी होगी। उसी प्रकार दोस्तों मान के चलिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीदने के बाद आप इसे शिवलिंग पर जाकर के महादेव के मंदिर पर जाइए और शिवलिंग से इसे आप छुआ दीजिएगा। छुआने के बाद इसे आप अपने पूजा स्थान पर आप जाकर स्थापित कर दें। दोस्तों आपके घर में कोई भी शत्रु हो, कोई भी भय हो, कोई भी भूत प्रेत, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सब भाग जाएगी और आपका घर खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों बेल का पत्र बहुत ही शुभ होता है, भगवान महादेव को बहुत ही प्रिय होता है बेल का पत्र सावन के महीने में। तो सावन के महीने में आप बेल का पत्र ले जाइएगा, कम से कम 11, 21, 108 जो भी हो, जितना बन पड़े ले जाइए और आप पहले 1 लोटा जल अर्पित करिए। फिर इस बेल पत्र को आप शिवलिंग पर अर्पित करें और वहां से आप कम से कम 11 बेलपत्र लेकर आइए और इसे अपने धन पेटी पे रख दें। आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहेगी। दोस्तों चंद्रमा, आप लोग अक्सर मार्केट में जाते हैं और आप लोग चांदी का चंद्रमा लाते हैं, तो आप चांदी का चंद्रमा जरूर लेकर आइए और इसे फिर शिवलिंग में जाकर शिवलिंग पर आप इसे छुआ दीजिएगा और फिर वापस लाकर आप इसे पूजा स्थान पर रख लीजिए। फिर आप अपने गले में धारण कर लीजिएगा। जीवन में आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, कभी भी आप यानी कि पीछे नहीं होंगे, हमेशा आप दुनिया से आगे ही रहेंगे। दोस्तों अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है जिसे किसी ने कुछ करा दिया है, टोने टोटके, नजर दोष, तंत्र मंत्र की बाधा, तो आप 5 लौंग ले लीजिएगा, 5 लौंग और 2 आप काली मिर्च ले लीजिएगा या 5 काली मिर्च ले लीजिएगा और 5 इलायची ले लीजिएगा और इसे ले जाकर शिवलिंग पर आप छुआ दीजिएगा सावन सोमवार के दिन और वापस ला करके आप इसे एक ताबीज में भरकर पहन लीजिएगा। दोस्तों आपकी कोई भी नजर दोष, तंत्र मंत्र की बाधा, नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय अगर आपने कर लिया सावन सोमवार के दिन, तो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महादेव की खुशी के लिए उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप लोग सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को पूजा आराधना करते हैं और चाहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन उनका आशीर्वाद मिले, तो सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक और शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।